नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पिछली कक्षा में इतिहास की कक्षा में अपन प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। उस प्राचीन भारत के इतिहास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपना टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताया कि साहब किस प्रकार से वैदिक काल का विकास हुआ। उस वैदिक काल में मैंने आपको सामाजिक जीवन बताया, मुख्य रूप से सामाजिक जीवन का वर्णन आता है, तो सामाजिक जीवन के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अपन वैदिक सभ्यता के जीवन के अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो उसमें दूसरा बिंदु अपना आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन पढ़ते हैं अपन कि साहब किस प्रकार का धार्मिक जीवन था। तो देखो यहाँ पर अगर वैदिक सभ्यता के समय अपन देखें तो भारतीय सभ्यता और समाज काफ़ी उन्नत अवस्था में था। और उस समय के जो समाज है उसको विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। उस समय समाज को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। और धार्मिक जीवन अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था विश्व के प्रमुख धर्म। तो अगर उसको आपने ढंग से अध्ययन किया होगा तो उसमें पाया होगा कि विश्व के प्रमुख धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म कोई सा है, तो वो है वैदिक धर्म, जिसका विकास धीरे धीरे हुआ। तो जैसे मैंने आपको सिंधु सभ्यता में बताया था, वैसे यहाँ पर बता रहा हूँ साहब प्राचीन काल में मनुष्य जो देवी देवता थे उनका मुख्य रूप से संबंध था प्रकृति की पूजा वो किया करते थे। तो वैदिक काल में मुख्य रूप से उनका जो देवता थे वो प्राकृतिक थे। तो 3 प्रकार के देवता वैदिक काल में माने गए। अपने इतिहास में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। पहला आता है आपके स्वर्गवासी, इसको आप डिटेल से थोड़े ध्यान से पढ़ना, स्वर्गवासी। दूसरा है आपका पार्थिव देवता यानी पृथ्वीवासी। और तीसरा आकाशीय देवता। इसको बेसिक पढ़ना है आपको। वायुमंडलीय देवता है अंतरिक्षवासी या आकाशीय देवता। 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन यहां पर है। तो सबसे पहले जो देवता हैं कौन से? स्वर्गवासी। उन देवताओं की मुख्य रूप से पूजा की जाती थी। वो देवता थे आपके वरुण है, सूर्य है, सावित्री है, अदिति है, उषा है, मित्र है, विष्णु है, अश्विन है। ये देवता थे। कौन से देवता? स्वर्गवासी। उसमें मुख्य रूप से जैसे मान लो सूर्य था, इसके अलावा सावित्री, अदिति, वरुण, यानी प्रमुख देवता थे जिनका अध्ययन करोगे आप, जिसको अपन कहें स्वर्गवासी। दूसरे देवता थे पृथ्वीवासी, जिसमें अपने जैसे मान लो आपके पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, सरस्वती है। सोम है, अग्नि है, खूब सारे अग्नि तो आ गए पहले। सोम है आपके, बृहस्पति है, ये देवता है। जो कौन से देवताओं में आ गए? बृहस्पति, पृथ्वीवासी देवता में। फिर आपको वायुमंडलीय देवता, जिससे आपके वरुण है, इंद्र है, यानी देखो इनमें आप एक चीज नोट करोगे, उन्होंने देवता बांट रखे थे। इन देवता का डिवाइडेशन प्रकार किए। तो कुछ देवता मुख्य जो एक तरह से उनको स्वर्ग के देवता मानते थे। वो सारे देवता हैं, प्रकृति से जुड़े हैं सारे देवता। इनका डिवाइडेशन किया साहब 3 प्रकार से। पहला स्वर्गवासी, दूसरा पृथ्वीवासी, तीसरा आकाशीय देवता या अंतरिक्षवासी देवता या वायुमंडलीय देवता। इनके प्रमुख देवता ये थे। अब देखो यहाँ पर धार्मिक जीवन पढ़ रहे हैं अपन। तो धार्मिक जीवन में जैसे मान लो अपन वैदिक काल में वेद हैं, 4 वेद पढ़े होंगे आपने। उन वेदों में क्या है? देवताओं की स्तुति के लिए बहुत सारे मंत्र हैं।
यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, स्तुति का वर्णन था। तो देखो यहाँ पर यानी ऋषियों का विशेष महत्व था। ऋषियों ने धार्मिक जीवन को विशेष रूप से महत्व प्रदान किया है। और देखो यहाँ पर धार्मिक जीवन वैदिक काल की मान्यता थी, वैदिक समय की मान्यता थी कि साहब ये वैदिक धर्म में जो मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मनुष्य के कर्म किस प्रकार से हैं। जैसे मैंने आपको सामाजिक जीवन में बताया कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य वैदिक काल में मोक्ष था, अंतिम लक्ष्य मोक्ष था, और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको प्रयास करना था। और उसके लिए मैंने बताया जीवन को 4 आश्रम में बांट रखा था। तो पूरी तरह से धार्मिक जीवन था। वैदिक काल में धर्म का विशेष महत्व था। तो ये धार्मिक जीवन आता है आपका। फिर आता है आपके आर्थिक जीवन, अगला पॉइंट। कौन सा जीवन? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन देखेंगे। तो आर्थिक जीवन में देखेंगे अपन, जैसे मैंने आपको बताया था कि साहब आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता के समय बताया था आपको कि साहब प्रमुख रूप से व्यवसाय थे। और थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अंतर बता दूं थोड़ा सा, कि साहब सिंधु सभ्यता को मैंने नगरीय सभ्यता बताया था आपको, और ये कौन सी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार आज भी भारत गांवों में निवास करती है जनसंख्या अधिकतर, वैसे ग्रामीण जनसंख्या वैदिक काल में थी। तो गांवों में मुख्य रूप से व्यवसाय होता है कृषि और पशुपालन। कौन सा होता है? कृषि और पशुपालन। तो कृषि उन्नत अवस्था में इस समय भी विद्यमान थी और मनुष्य कृषि से परिचित था। कृषि मुख्य रूप से व्यवसाय था उनका, और कृषि के देवताओं का विशेष महत्व था, उनकी स्तुति आराधना की जाती थी। जैसे आपने श्री कृष्ण की कथा में सुना किस प्रकार से वो इंद्र को खुश करने के लिए हर वर्ष यज्ञ किया करते थे। तो देखो यहाँ पर यानी जुताई, बुआई, फसल कटाई सबका वर्णन विधिवत रूप से वेदों में है। और प्रमुख फसलें आपको ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी एक बार देखोगे तो आप पाओगे कि साहब वर्तमान की फसलें लगभग उस समय बोई जाती थी। तो उनका आर्थिक जीवन था। और व्यापार देखें तो व्यापार उन्नत अवस्था में था। और उस समय अगर अपन कहें विनिमय का माध्यम क्या था, तो वस्तु विनिमय चलता था। क्या चलता था? वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय में मुख्य रूप से कीमत का आकलन अगर किससे किया जाता था, वो थी गाय। गाय से कीमत का आकलन किया जाता था। और अगर कहें कि साहब गाय विनिमय का माध्यम थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गाय क्या है? संपत्ति का आकलन भी थी कि जिसके बाद जितनी गायें होती थी उसको इतना ही शक्तिशाली संपन्न माना जाता था। तो व्यापार उन्नत अवस्था में था, कृषि व्यवस्था उन्नत अवस्था में थे, पशुपालन भी अच्छी तरह से किया जाता था। तो ये कौन सा जीवन हो गया बताओ? आर्थिक जीवन हो गया। कौन सा जीवन हो गया? तो आर्थिक जीवन। और सीधी सी बात है कि महाकाव्य काल में फसलों के 2 रूप थे, वाने और कृषि। वाने का मतलब वनों से प्राप्त उपज, और कृषि का मतलब कृषि द्वारा उत्पन्न की गई फसलें हैं। तो इस प्रकार से इसकी एक बार रीडिंग करोगे आप लोग। फिर आता आपके कला संबंधी उपलब्धियां। किस दौर की बताओ? वैदिक दौर की। तो देखो यहां पर कि साहब इस काल में कला के क्षेत्र में वैसे ज्यादा विकास तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन और बौद्ध धर्म के विकास के बाद जैन और बौद्ध धर्म ने कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्रदान की। जैसे मान लो खूब सारे गुफाएं हैं, उनका निर्माण हुआ। जैसे मान लो उदाहरण देखें अपन कि साहब आपके अमरावती के स्तूप हैं, कन्नेरी मुंबई, काले भांजा मुंबई, इनमें क्या एक तरह से कलाओं का विकास हुआ। यानी इस दौर में वैदिक काल में शुरुआत में कलाओं में उतना योगदान नहीं है, लेकिन कौन सी स्थापत्य कला में खास तौर से, लेकिन जब जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो काफ़ी उन्नत स्थापत्य कला की शुरुआत हुई साहब। तो इसका वर्णन आप पढ़ोगे। फिर अपन देखेंगे साहब विज्ञान से संबंधित उपलब्धियां। कौन से काल के पढ़ रहे हैं? वैदिक काल और महाजनपद काल। कौन सा काल बताओ? वैदिक काल और महाजनपद काल। तो देखो यहाँ पर
इस काल में चिकित्सा क्षेत्र में काफी उन्नति प्राप्त हुई साहब। किस काल में बताओ? महाजनपद काल मान लो, वैदिक काल मान लो। और इसमें देखो कि साहब चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का विकास हुआ। और इस क्षेत्र में देखो यहाँ पर बहुत सारे चिकित्सकों का वर्णन मिलता है। जैसे मान लो इसी दौर के आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, धन्वंतरी हुए, चरक हुए, जिन्होंने क्या है एक तरह से विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान प्रदान किया। संसार को विज्ञान की काफी उपलब्धियां गिनाई। कुछ विद्वानों नाम बता रहा हूं आपको। धन्वंतरी हुए, चरक हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, महर्षि कणाद हुए, और जिनके सिद्धांतों को आपने पढ़ा है, एक बार यहाँ पर रीडिंग करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हैं। तो विज्ञान की तरह उपलब्धियां हैं। अब इसमें जो पढ़ रहे थे अपन कि साहब अपन पढ़ रहे थे कौन सा? वैदिक काल और महाजनपद काल। तो इस महाजनपद काल में, इस काल को महाजनपद काल क्यों कहा गया, उसका बेसिक परिचय में छोड़ दिया था, यहां पर बता देता हूं आपको। यानी पहले मनुष्य जंगल में रहता था। जंगल से रहने के बाद जैसे मैंने बताया नदियों पर किनारे पर बस्तियां बसाने लग गया। और उसके बाद मनुष्य ने क्या समूह बनाना शुरू कर दिया, परिवार बनाना शुरू कर दिया। पहले परिवार का निर्माण हुआ, परिवार से कुल का निर्माण हुआ, कुल से वंश का निर्माण हुआ, फिर गांव का निर्माण हुआ, गांवों के समूह से जनपद का निर्माण हुआ, और जनपद से फिर महाजनपद बने। और महाजनपद काल जो भारत में था, उस महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। उस महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जैसे आपने रामायण महाभारत अगर टीवी में देखी है तो आपके कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। उदाहरण खूब सारे आप रामायण महाभारत में देखते हो, खूब सारे उदाहरण आपके सामने हैं कि साहब जैसे मान लो आपने महाभारत में मामा शकुनी का नाम सुना है, तो मामा शकुनी को बार बार क्या बोला गया है? गंधार नरेश। मामा शकुनी को क्या बोला गया है? गंधार नरेश, यानी गंधार के वो शासक थे। गंधार एक महाजनपद था। गंधार क्या था बताओ? महाजनपद था। तो 16 महाजनपद थे, जिनमें कई नाम आपने अंगराज कर्ण, सूरसेन, कुरु जनपद, अवध, मगध नाम सुना होगा आपने, कौशल। जैसे आपने महाभारत में एक सीन देखा होगा कि साहब जरासंध का वध किया भीम ने, तो कहाँ के राजा थे? मगध के। कहाँ के राजा थे? तो मगध के। मथुरा नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे 16 महाजनपद थे। तो आपको इसमें क्या करना है? 16 महाजनपद की इंडेक्स बनानी है, उसकी राजधानी लिखनी है और वर्तमान स्थान लिखना है, जिससे क्या है उन महाजनपद काल की डिटेल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। 16 महाजनपद है। वैसे तो इतिहास मैंने पिछले साल आपको करवाया था, वो इंडेक्स आपके पास पड़ी होगी, उसको देख लेना। 16 महाजनपद का नाम लिखना है, उसमें राजधानी लिखनी है और वर्तमान स्थिति लिखनी है, जिससे अगर किसी भी जनपद का वर्णन आपसे पूछ ले तो क्या है आप इसका वर्णन डिटेल से कर सको। तो यहाँ पर इतिहास का एक बार बुक आपके पास प्रत्येक के पास होनी चाहिए। शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा सा कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको अपन ने लिया। तो पहला पार्ट यहाँ पर क्लियर है आपका, चैप्टर 1। उसके बाद रीडिंग करोगे, रीडिंग करके मैंने बताया था उस प्रकार से होमवर्क करोगे कंप्लीट, और एक बार रिवाइज करोगे उसको। और जैसे अगली क्लास आए उससे पहले एक बार आपको दोबारा कह रहा हूँ, पॉलिटिकल और हिस्ट्री क्लासेस चल रही, तो आप एक बार ध्यान रखना कि जो टॉपिक आगे चलने वाला है, जैसे मान लो कि साहब ये क्लास आई, उससे पहले अगर आप इसकी पार्ट की रीडिंग एक बार करेंगे तो आपके चैप्टर पार्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर बाद में दोबारा रीडिंग करोगे, बार बार रीडिंग करोगे,
तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपके, क्यों ये सत्र 2020-21 है, आपके लिए संघर्ष लेकर आ रहा है। इस संघर्षों में जो सफल कौन होगा, जो क्या है अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान देगा, मेहनत करेगा। तो ये जो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना, उसमें कुछ बिंदु अगर कुछ छूट गए तो उसमें आप बाय कमेंट के माध्यम से या मान लो फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके उसकी जानकारी आप ले सकते हो, और इस चैप्टर को क्लियर करना है आपको अच्छी तरह से। और इस क्लास के बाद जो दूसरा चैप्टर चलेगा, उस चैप्टर का फिर पहले आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, धन्यवाद।